ऑपरेशन लंगड़ा आप जानते हैं ना सिर्फ सूबे में बल्कि पूरे देश में एक मिसाल पहले ही बन चुका है। बदमाशों के साथ या तो एनकाउंटर्स हो रहे हैं या फिर बदमाश तख्तियां गले में टांग कर थाने पहुंच रहे सरेंडर करने। लगातार एक्शन हो रहा है। कल भी मैंने आपको कई अलग अलग जगहों के लगभग 12 जिलों में कल भी मैंने आपको एनकाउंटर की खबरें अपने इस बुलेटिन में बताई थी। आज आप देखिए हापुड़ में लॉरेंस का कुख्यात शूटर नवीन कुमार को ढेर किया गया है। नवीन पर हत्या लूटपाट समेत 20 से अधिक एफआईआर दर्ज थी। इसके अलावा सिर्फ हापुड़ नहीं, मथुरा में भी एनकाउंटर रहा। 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कौशांबी से भी इनामी बदमाश को दर दबोचा गया। लखनऊ की अगर बात करूं तो रेप का एक आरोपी है, उसका एनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी। गाजियाबाद, शामली, झांसी, बुलंदशहर, बागपत, बलिया, आगरा, जालौन, उन्नाव, इन जिलों में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं। वो पहले ही वार्न भी कर चुके हैं, निकल जाइए उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर, या तो छोड़ दीजिए सारे काम, वरना मजबूरन। तो ये मौके की भी कुछ तस्वीरें हैं। अलग अलग जिलों में एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी। योगी पुलिस भी वही एक्शन जिसके बाद थर थर कांप रहे हैं इस वक्त। जो एनकाउंटर जो बदमाश है, जो लगातार ब्लैकलिस्ट है, बैड सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर, बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, वो भी लगातार थानों तक पहुंच रहे हैं सरेंडर करने के लिए। रजनीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, कल भी हम इस पूरे मसले पर बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ को मुझे लग रहा है कि यूपी पुलिस को फ्री हैंड दे ही चुके हैं कि एक साफ स्वच्छ सूबा उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो, उसके लिए आपको जो करना है यू आर फ्री। रोहित ज्योतिषी बताते भी है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कि जब कुंडली में बृहस्पति और बुध का योग गड़बड़ हो जाता है तो उसका नुकसान होता है। और जिस तरीके से आपने खबर में बताया कि कल भी इनकाउंटर हुआ, आज भी इनकाउंटर हुआ, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कुंडली का योग उन अपराधियों के लिए, उन कुख्यात लोगों पे भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से अपने नवीन का नाम लिया, नवीन कसाना को पता होना चाहिए था कि अगर आप उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वही बाबा योगी आदित्यनाथ के महाराज जी का जो संकल्प यहाँ के पुलिस दोहराती है माटी में मिलाने की, वही हुआ। जब तक उनका अपराध का जो एरिया दिल्ली रहा, मुंबई रहा, तब तक तो वो अपराध करते रहे। लेकिन जैसे हापुड़ में एंट्री के, उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री के, यहाँ के एसटीएफ उनका इंतजार कर रही थी और अपना शिकार बना डाली। तो जाहिर तौर पे जो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस पूरा करे। हालांकि एक अपडेट मैं दे दूं कि 31 मई को रिटायर होने वाले हैं यहाँ के जो डीजीपी प्रशांत कुमार, जो पश्चिम वेस्ट यूपी में जब वहाँ के वो एडीजी जोन थे तो सबसे अधिक वहाँ एनकाउंटर हुआ। उनके कामों से खुश होकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, उसके बाद डीजीपी बनाया गया है। लेकिन जो भारत एक्सप्रेस के पास खबर है उन अपराधियों तक भी जानी चाहिए। जो भारत एक्सप्रेस के दर्शक हैं उनके पास भी ये बात जानी चाहिए। जो सोर्सेज के हवाले है खबर है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कि जाहिर तौर पर अभी इनकाउंटर का खेल जारी रहेगा कि तो अपराधी लंगड़े बनेंगे या ऊपर जाएंगे। जी रोहित, मुझे रूपरेखा भी बता दीजिए, क्योंकि आप तो लगातार पुलिस के तमाम उच्चाधिकारियों से भी संवाद करते हैं। ऑब्वियसली पिछले 1 दशक में, पिछले 10 सालों में अगर मैं कहूं तो इंटेलिजेंस पर भी बहुत काम किया है यूपी ने। देखिए, जो यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, जो मुखबिर है, दोनों को तालमेल है। मुखबिरी का जो काम होता था पुराने पिछले दिनों में पुलिस उनको सही तरीके से इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब तालमेल है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ ही मुखबिरों का बड़ा रोल है। जिस तरह की नवीन कसाना मारा गया तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से उसकी एरिया तो पुलिस ने लोकेट कर लिया था, लेकिन मुखबिर ने बताया कि यही वो लॉरेंस बिश्नोई का शूटर है जो हाशिम बाबा गैंग का रहा है, जिसका दहशत मुंबई में, महाराष्ट्र में रहा, जिसका दहशत दिल्ली में रहा, राजस्थान में रहा। पुलिस ने वही किया जो हर एक अपराधियों के साथ करती रही है। कुख्यात अपराधियों के साथ इनको पुलिस ने पहले ही मन बना लिया था, एसटीएफ ने बना लिया था कि इनको लंगड़ा करके नहीं छोड़ेंगे। इनका जो टिकट होगा ऊपर के लिए टिकट पुलिस ने रिजर्व कर दिया, और जो एनकाउंटर हुआ उसमें वही ऑन स्पॉट ही मारे गए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैं एक खबर भी बताया कि डीजीपी सूत्रों के हवाले है खबर, रहेंगे तो ऐसा एनकाउंटर लगातार खबर आते रहेंगे, क्योंकि जो इनका काम करने का तरीका है किसी से छुपा नहीं है। जब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है, या इसके पहले जब मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इनके पास थी, बखूबी अपना काम कर रहे हैं और काम करते भी रहेंगे, जो खबर है। अच्छा, लगातार क्योंकि हम सोशल मीडिया भी खंगालते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वर्दी जो है
शर्मसार होती भी नजर आती है। योगी आदित्यनाथ की एक अपनी इमेज है, वो गोरक्षपीठाधीश्वर भी है, भगवाधारी है, उन पर तो लोग विश्वास की निगाहों से देखते भी है, उनके प्रति आस्था भी है। लेकिन पिछले कुछ वक्तों में, पिछले एक दशक में पुलिस की तरफ भी लोगों का रुझान और बढ़ा है। पुलिस के प्रति जो ट्रस्ट होना चाहिए था, ट्रस्ट बिल्डिंग, उसमें भी एक बड़ी छलांग लगाई है यूपी पुलिस ने। देखिए, लगातार जो करप्ट अधिकारी रहे उनको योगी आदित्यनाथ पनिश भी करते रहे। तमाम आईपीएस अधिकारी, आपको याद होगा रोहित, एक पट्टीदार थे, मणिलाल पट्टीदार आईपीएस अधिकारी, उनको छुपने के लिए जगह और जमीन मयसर नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि जो उनके खिलाफ इंटरपोल और रेड कॉर्नर लुकआउट की नोटिस जारी किया गया था, उनपे करप्शन का बड़ा आरोप था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का एक वो रोल हो जाता है, कहते हैं कि कुछ लोगों के वजह से ढेर सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तमाम एनकाउंटर पे भी सवाल विपक्ष ने खड़ा किया, उसको ठोको-नीत बताया। हालांकि जनता जनार्दन है और जनता का विश्वास ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रशासन में और ज्यादा मजबूत हुआ है, बल्कि पुलिस को देखकर भी एक वो जो रेस्पेक्ट वाला फैक्टर था, उसमें भी काफी बढ़ोतरी नजर आई है। थैंक यू सो मच रजनीश, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।